बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने रिव्यू एक्सरसाइज 2 करनी है। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है ना वो है एमसीक्यूज़ का। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो उसी वक्त आप चूज़ कर सकते हैं जब आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा, क्योंकि आप इसको याद नहीं कर सकते इन ऑब्जेक्टिव्स को। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था। इस चैप्टर में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी, और फिर उसमें हमने कहा कि अगर उसमें b जो है वो ज़ीरो हो जाता है तो वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है। फिर हमने इसमें डिस्क्रिमिनेंट पढ़ा था b² माइनस 4ac। फिर हमने इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफरेंट मेथड से सॉल्व किया था, सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, और फिर फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सारे कॉन्सेप्ट हैं जो हमने इस चैप्टर में पढ़े थे। अब इन्हीं कॉन्सेप्ट की बेस पे ये MCQs हैं। 10 MCQs लिखे हुए हैं। अब फर्स्ट है द टाइप ऑफ द इक्वेशन 2x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज डैश। आपने इस इक्वेशन की टाइप बतानी है। अब आपको पता है कि जहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 2 होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अब इसमें दो ऑप्शन ऐसे हैं, क्वाड्रेटिक और प्योर क्वाड्रेटिक। इन दोनों में हाईएस्ट पावर 2 होती है, लेकिन इन दोनों का मेन डिफरेंस क्या है? अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। और हमने साथ ही पढ़ा था कि इफ b इज इक्वल टू 0 देन इट इज प्योर क्वाड्रेटिक। प्योर क्वाड्रेटिक यानी जिसमें ये टर्म नहीं होगी ना वो प्योर क्वाड्रेटिक होती है। लेकिन अगर आप देखें तो इसमें तीनों टर्म्स हैं, इसका मतलब है कि ये कौन सी इक्वेशन है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसके बाद है व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ x² प्लस 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब डिस्क्रिमिनेंट आपको पता है क्या होता है? वो है b² माइनस 4ac। ये डिस्क्रिमिनेंट होता है, ठीक है। अब इसमें ए बी सी की वैल्यूज आपने देखनी है क्या है। इसमें जो ए की वैल्यू है वो हमारे पास है, देखें इस इक्वेशन में ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 5 और सी इज इक्वल टू है -5। फिर आपने इसको सॉल्व करना है। 5² 4 इंटू 1 इंटू -5 25, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 4 5 आर 20 और ऐड करेंगे तो 45, ठीक है। आपने इस तरह के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको सॉल्व करके करेक्ट ऑप्शन को टिक करना होता है, ठीक है। तो ये 45 ऑप्शन इसका ठीक होगा। उसके बाद थर्ड जो है वो क्या है? द सोल्यूशन सेट ऑफ 3x² माइनस 9। अब 3x² माइनस 9 इज इक्वल टू 0, इसको हमने सॉल्व करना है। 3x² इज इक्वल टू 9, x² इज इक्वल टू 9 ओवर 3, 3 1s are 3 and 3 3s are 9, x² is equal to 3, taking square root of both sides we have x is equal to plus minus under root 3। अब क्योंकि उन्होंने सोल्यूशन सेट कहा है तो इसलिए आपको पता है ना, सोल्यूशन सेट में हम हमेशा जो x की वैल्यूज फाइंड करते हैं उनको ब्रैकेट्स में लिखते हैं। तो ये होगा हमारा ऑप्शन सी। उसके बाद नंबर 4, सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स एक ऐसा टॉपिक था जो बहुत ही आसान था। अब देखिए सम ऑफ द रूट्स में हमने पढ़ा था -b ओवर a। अब इसमें जो a है वो क्या है? यहाँ पे देखिए फोर्थ वाले पार्ट में a 3 है और b 5 है, तो -5/3, तो -5/3 ये ऑप्शन होगा इसका। उसके बाद नंबर 5 इन्होंने कहा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आपको पता है वो किसके इक्वल होता है? c/a के। अब आप इसमें देखें कि c क्या है और a क्या है। ये ना नंबर 5 है, इसमें c की वैल्यू है -12 और a की वैल्यू है 3, तो हम लिखते हैं -12/3। कटिंग करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ जाएगा -4। दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन, ठीक। उसके बाद है व्हाट आर द रूट्स ऑफ दिस x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब आपको ये भी पता है कि x माइनस 3 जो दो फैक्टर इक्वल टू 0 दिए होते हैं तो हम उन दोनों को 1 बाय 1 इक्वल टू 0 रखते हैं।
यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी +3 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -3। तो +3 एंड -3, ऑप्शन ए। 3 and 2 आर द रूट्स ऑफ दिस। इन चारों में से बताना है कि किसकी रूट्स हैं ये 3 और 2। तो ऑब्वियसली आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि पॉजिटिव दोनों आंसर तब होते हैं जब यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस का साइन होता है। लेकिन आप इसको बेहतर जो चॉइस है वो ये है कि आप सॉल्व कर लें इनको, ठीक है। तो जब सॉल्व करेंगे ना इस सी वाली को, फैक्टराइजेशन से करें जिससे मर्जी करें, तो इसके आंसर 3 और 2 आएंगे। तो ये ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। उसके बाद है b² - 4ac इज इक्वल टू 0, देन रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर। देखें सॉरी, नंबर 8 जो है, इफ b² - 4ac इज पॉजिटिव एंड इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए थे ना नेचर ऑफ द रूट्स के, तो ये वही उनमें से एक है। इफ b² - 4ac इज पॉजिटिव एंड अ परफेक्ट स्क्वायर, देन हमने पढ़ा था रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। अब देखें यहाँ पे रैशनल का तो ऑप्शन नहीं लिखा हुआ लेकिन अनइक्वल कहा हुआ है, तो इसलिए हमारा जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, अनइक्वल का होगा, ठीक है। अगर यहाँ लिखा होता कि इफ b² - 4ac इज पॉजिटिव एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो फिर हमारा इरेशनल होना था इसमें। ओके जी, नंबर 9, इफ b² - 4ac is equal to 0, then roots of this equation are 0. Roots of this equation are equal. Subject C of x minus 2c is equal to b is, अब देखें सब्जेक्ट जब हमने फाइंड करना होता है तो वो मैंने बताया था 2.6 एक्सरसाइज में हमने किया, चेंजिंग ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला। x माइनस 2c इज इक्वल टू b, इसमें से हमने c को सब्जेक्ट बनाना है। अब जब c को सब्जेक्ट बनाना है तो मैंने क्या कहा था कि जो c जिसको सब्जेक्ट बनाना है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे रहने दें, बाकी सारी टर्म्स को जो है वो हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये x यहाँ आके क्या हो जाएगा, -x। अब क्या करेंगे हम, ये -2 है ना, तो माइनस पहले मल्टीप्लाई करके इनके साइन चेंज कर लें आप। 2c इज इक्वल टू क्या होगा ये, -b + x, और c किसके इक्वल आ जाएगा, x - b/2। ये टर्म्स का ऑर्डर ही चेंज करना होता है, आप पहले प्लस को लिखें या माइनस को लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे देखें कौन सा ऑप्शन होगा, x - b/2 जो हमने अभी सॉल्व किया, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये सॉल्व हो गया। ओके जी, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। दो पार्ट्स दिए हुए हैं इसके, और उन्होंने कहा कि इन इक्वेशंस को हमने बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी हमने तीनों मेथड्स इसमें सॉल्व करने हैं जो हमने यूज करने हैं, जो हमने पढ़े हैं 2.1 एक्सरसाइज, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें देखिए क्या है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जिस भी इक्वेशन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले उसकी हमें चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक। तो अब ये है 8x², दोनों टर्म्स को यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा तभी तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आएगी ना, इज इक्वल टू 0। अब मैं इसमें पहले जो मेथड यूज कर रही हूँ वो है फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, ये तो हम 9th क्लास में बहुत फैक्टराइजेशन हमने पढ़ी है, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन मेथड, तो फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं, देखिए मैं ये इसको दोबारा लिख लूँ, 8x² - x - 7 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट और थर्ड को आपने मल्टीप्लाई करना है, 7 8 ज़ा 56 आएगा, ठीक है। अब हमने 56 के वो फैक्टर्स यूज करने हैं जिनको माइनस करने से -1 आए, माइनस करने से 1 आए। तो 8 7 ज़ार 56 होता है, दोनों को माइनस करने से 1 भी आता है। लेकिन अब हमने तो ये चूज करना है कि माइनस का साइन किसके साथ लिखना है। अब यहाँ पे क्योंकि माइनस का साइन है ना, तो इसलिए जो ग्रेटर नंबर होगा उसके साथ हम माइनस लिखेंगे और स्मॉलर के साथ प्लस लिखेंगे, ठीक है। अब 8x कॉमन आ गया फर्स्ट पेयर में से, x - 1 + 7 × x - 1 इज इक्वल टू 0। तो x - 1 × 8x + 7 इज इक्वल टू 0।
x minus 1 is equal to 0, 8x plus 7 is equal to 0, x is equal to 1, 8x is equal to minus 7 and x is equal to minus 7 over 8। ये दो हमारे पास x की वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब ये तो आपने पहले किया हुआ है ना, इसलिए आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसमें। तो देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 1 एंड माइनस 7 ओवर 8। ये हमारे पास आ गया सॉल्यूशन सेट बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमने इसमें करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हमने 4 स्टेप्स पढ़े हुए हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है उसमें, उसमें हमने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना होता है। अब ये देखें, ये मैं ना यहीं से शुरू कर रही हूँ, जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई है इसकी, 8x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है ना, उसके साथ हमने डिवाइड करना होता है पूरी इक्वेशन को, डिवाइडिंग बाय 8। तो 8x स्क्वायर ओवर 8 माइनस एक्स ओवर 8 माइनस 7 ओवर 8, ये कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर 8x माइनस 7 ओवर 8 इज इक्वल टू 0। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना होता है, ये जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको राइट साइड पे शिफ्ट करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर 8x इज इक्वल टू 7 ओवर 8। अब हमने यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट करना है। अब आपको पता है कि कंप्लीट स्क्वायर के हमारे पास जो है ये दो फार्मूलाज हैं जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। एक ये होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर्स होते हैं, जिनको हम होल स्क्वायर भी कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर्स भी कहते हैं। तो अब यहाँ पे हमने इसको, इसमें ये जो दो टर्म्स दी हुई है ना, असल में हम यहाँ पे ये 3 टर्म्स बनाएंगे तो होल स्क्वायर बनेगा। तो क्या होगा इसका, देखें, ए स्क्वायर होना चाहिए माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है इसलिए मैंने माइनस लिखा, 2ab और प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे x हो गया, यहाँ पे डेफिनेटली x ही रहेगा। अब यहाँ हमें वो टर्म चाहिए जिसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1 ओवर 8x आए। अब या तो आप इसको सोच लें कि हम 2 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 1 ओवर 8 होगा, या आप इसका जो शॉर्ट वे है वो ये याद रखें कि ये जो कोफिशिएंट ऑफ x है इसका आपने हाफ लेना होता है। ठीक है, हाफ, तो ये क्या आएगा 1 ओवर 16। तो यहाँ जो आपने सेकंड ब्रैकेट लिखी ना, उसमें हम लिखेंगे 1 ओवर 16 और यहाँ भी 1 ओवर 16। अब ये हमने देखें, ये 2 1s are 2, 2 8s are 16, ये पूरा हो जाता है ये वाला 1 ओवर 8x। ये स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हमें ये चाहिए था, तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड में ऐड किया। लेकिन हम लेफ्ट हैंड साइड में जैसे ही ऐड करेंगे हमें इसको राइट हैंड साइड में भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये बेसिक रूल्स हैं इक्वेशंस को सॉल्व करने के, कि जो हमने ऐड करना होता है वो दोनों साइड्स में ऐड करेंगे, जो डिवाइड करना है वो दोनों साइड को डिवाइड करेंगे। ठीक है, जो भी करना है बोथ साइड्स को करना है। तो ये हमने इस तरह से इसमें जो है वो 1 ओवर 16 होल स्क्वायर दोनों साइड्स में ऐड कर दिया। अब ये जो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, तो ये हमारा बन गया a माइनस बी होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी होल स्क्वायर का मतलब ये क्या बनेगा, ये हमारे पास बन गया x माइनस 1 ओवर 16 होल स्क्वायर, क्योंकि देखें a इसमें x है और b इसमें क्या है 1 ओवर 16, इज इक्वल टू राइट साइड पे हमारे पास क्या है 7 ओवर 8 प्लस 1 ओवर 16 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ओवर 256 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इसको कैलकुलेटर से इसका ये जो राइट हैंड साइड है इसको हमने सिंप्लीफाई करना है और देखते हैं हम इसका आंसर क्या आता है। इसको मैंने कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो इसका आंसर जो है वो आ रहा है 225 ओवर 256। ठीक है,
सॉल्व करने के बाद हमने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। तो x माइनस 1/16 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट एंड 225/256 का स्क्वायर। लेकिन साथ ही आपने क्या लिखना है, ये मैंने बताया था, इसको याद रखना है आपने कि प्लस माइनस का साइन लिखते हैं। अब ये स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो गया, तो ये आएगा x माइनस 1/16 इज इक्वल टू प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 15 और 256 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 16 आएगा। अब x माइनस 1/16 जो है एक तो हमारे पास पॉजिटिव के साथ हम इसको सॉल्व करेंगे और एक x माइनस 1/16 को नेगेटिव के साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 15/16 प्लस 1/16, यहाँ माइनस था प्लस हो गया। अब डिनोमिनेटर सेम है इसलिए कोई मसला ही नहीं है, 15 प्लस 1 16/16 और आंसर आ गया हमारे पास 1। तो एक x की वैल्यू आ गई 1। उसके बाद इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, माइनस 15/16 प्लस 1/16, तो ये माइनस यहाँ आके प्लस हो गया, डिनोमिनेटर सेम है इसलिए माइनस 15 प्लस 1 माइनस 14/16 और ये 7 2s आर एंड 8 2s आर, तो माइनस 7/8। x इज इक्वल टू माइनस 7/8, तो ये हमारे पास दो x की वैल्यूज आ गई। देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 1 एंड माइनस 7/8। और देखें हमने जो फर्स्ट पार्ट में सॉल्व किया था तो उसका आंसर भी हमारे पास क्या आया था, 1 एंड माइनस 7/8। तो इससे ये भी साबित हो गया कि हम जो भी मेथड यूज करेंगे किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आंसर हमेशा उसका सेम ही आएगा, ठीक है। अब उसके बाद थर्डली हमने इसमें कौन सा मेथड यूज करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है उसको अच्छी तरह से आपने याद करना है, उसके साइंस कहाँ पे पॉजिटिव है कहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। अब आपको यहाँ से क्या चाहिए, ए बी सी की वैल्यूज चाहिए। तो ये जो हमने क्वेश्चन को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा था ना, ये देखें ये वाला, इसमें a 8 है, b -1 है और c क्या है -7। a इज इक्वल टू 8, b इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू -7। तो ये सारी वैल्यूज जो हैं वो अब हम इस फॉर्मूले में रिप्लेस कर देंगे। तो x इज इक्वल टू माइनस इंटू -1 प्लस माइनस अंडर रूट -1 स्क्वायर 4 इंटू 8 इंटू -7, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 8। -1 का स्क्वायर लेंगे, सॉरी -1 इंटू -1 जो है वो +1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर लेंगे तो +1, माइनस माइनस प्लस, 4 8s आर 32 और 32 7s आर 224 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 16। तो ये बना 1 प्लस माइनस 225 अंडर रूट बाय 16। तो अब हमने क्या करना है, 225 का स्क्वायर रूट लेना है। तो 225 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 15। तो हम यहाँ पे लिखते हैं x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 15 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है। तो ये अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आ जाएंगी। तो एक x जो है वो होगा 1 प्लस 15/16 और एक x होगा 1 माइनस 15/16। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई 16/16 दैट इज 1, x इज इक्वल टू 1 आ गया। और यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -14/16 यानी 7 2s आर एंड 8 2s आर, कटिंग कर रही हूँ मैं इसमें, -7/8। तो देयरफॉर सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आया, 1 एंड -7/8, यानी वही आंसर जो हमारे पहले दोनों मेथड्स को यूज करके आया है। तो समझ आ गई होगी आपको, ये वही 3 मेथड्स थे जो हमने
ऑलरेडी इस चैप्टर में पढ़े हुए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 का ही सेकंड पार्ट है 2x² माइनस एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में भी हमने तीनों मेथड्स को यूज करना है सोल्यूशन सेट फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड क्या था, फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन में आपने इसमें क्या करनी है, मिड टर्म ब्रेक। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड हम पहले यूज कर रहे हैं। इसमें 2 और 10 को मल्टीप्लाई किया तो ये आता है 20। 20 के फैक्टर्स माइनस है ना इसके साथ, तो 20 के वो फैक्टर्स जिनको माइनस करने से 1 आना चाहिए, तो वो क्या होंगे, 4 5 जार। अब माइनस करने के लिए एक जो नंबर है उसके साथ माइनस का साइन होता है और दूसरे के साथ प्लस का। तो अब आप ये चेक करें कि हमने 4 और 5 में से किसके साथ माइनस का साइन रखना है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो ग्रेटर नंबर जो होगा उसके साथ हम माइनस का साइन रखेंगे और स्मॉलर के साथ प्लस का। तो अब इसमें से x कॉमन, 2x माइनस 5, इसमें से 2 कॉमन, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 5 इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 and x plus 2 is equal to 0. 2x is equal to 5, x is equal to 5 over 2। तो ये एक x की वैल्यू आ गई। दूसरी वैल्यू देखिए यहाँ से x is equal to -2 होगी। तो देयरफॉर हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो क्या आ गया, 5 over 2 and -2। ये तो आपको पता है ना कि सोल्यूशन सेट में जो ये वैल्यूज होती हैं x की, हम जिसको मर्जी पहले लिख लें, क्योंकि सेट में ऑर्डर जो है उसको मेंटेन करना ज़रूरी नहीं होता, आप जिस मर्जी ऑर्डर में टर्म्स को लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसी क्वेश्चन को हमने सेकंड मेथड इसमें यूज करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है, वही 4 स्टेप्स हैं। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, फिर कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट करना है, फिर उसमें स्क्वायर कंप्लीट करना है और लास्ट में स्क्वायर रूट ले लेना है। ठीक है जी, तो सबसे पहले ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। 2x स्क्वायर ओवर 2 माइनस एक्स ओवर 2 माइनस 10 ओवर 2। 0 ओवर 2 0 ही होता है, इसलिए हम 0 को छेड़ते ही नहीं है, वो जैसे लिखा हुआ उसको वैसे ही लिखा रहने दें। 2 2 से कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2x माइनस 2 1 ज़ा 2 एंड 2 5 ज़ा 10। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया। सेकेंड में मैंने क्या कहा कि -5 को जो कांस्टेंट होगा उसको राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2x इज इक्वल टू 5। अब जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो दो टर्म्स है उसमें हमने फॉर्मूला बनाना है, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म होती है ना। अब यहाँ आ जाएगा x, यहाँ पे तो x ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें वो टर्म चाहिए जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास होल टर्म जो है 1 ओवर 2 आए। या तो इसको सोचें, या मैंने आपको क्या शॉर्टकट बताया था कि ये जो कोफिशिएंट ऑफ x होता है इसको हाफ करना है। हाफ मीन्स 1 ओवर 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 ओवर 2 इंटू 1 ओवर 2 क्या होगा, 1 ओवर 4। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 ओवर 4। देख लें, 2 2 जार 4 कैंसिल हो जाएगा और 1 ओवर 2x ही बाकी बचेगा, तो यहाँ पे भी क्या रह गया, 1 ओवर 4 होल स्क्वायर। अब जो टर्म हमने लेफ्ट हैंड साइड में ऐड की है वही हमें राइट हैंड साइड में भी ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारा हो गया स्क्वायर कंप्लीट। x माइनस 1 ओवर 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस 1 ओवर 16। इसको हमने सॉल्व कर लेना है। x माइनस 1 ओवर 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 5 ज़र 80 प्लस 1 81 ओवर 16। अब थर्ड स्टेप जो सॉरी फोर्थ वाला स्टेप है उसमें हमने क्या करना होता है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। ठीक है, x माइनस 1 ओवर 4 होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट ले लिया,
इज इक्वल टू 81/16 का स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, x माइनस 1/4 इज इक्वल टू, और इसके साथ हमने क्या लिखना है, प्लस माइनस 81 का स्क्वायर रूट 9, 16 का स्क्वायर रूट 4। तो x माइनस 1/4 इज इक्वल टू पॉजिटिव 9/4 एंड x माइनस 1/4 इज इक्वल टू नेगेटिव 9/4। इन दोनों को अब हमने सॉल्व करना है, और 9/4 ये माइनस यहाँ आके क्या हो गया, प्लस। डिनोमिनेटर सेम है तो इसलिए न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे सिंपली। 9 प्लस 1 क्या हो गया, 10/4। 2 2 ज़ार 4 एंड 2 5 ज़ार 10। तो हमारे पास एक x की वैल्यू आ गई 5/2। ठीक है, अब दूसरी यहाँ से हम फाइंड करेंगे। x इज इक्वल टू माइनस 9/4 प्लस 1/4। डिनोमिनेटर सेम, तो माइनस 9 प्लस 1 क्या हो जाएगा, -8/4। तो x इज इक्वल टू -2। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। तो देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 5/2 एंड -2। और देखिए हमारे फर्स्ट पार्ट में भी हमारे पास यही वाला आंसर जो है वो आया हुआ था। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन के लिए हमने थर्ड मेथड जो है वो यूज करना है, और वो कौन सा है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे तो वो क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में आपको ए बी और सी की वैल्यूज बतानी है। तो इस जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए इक्वेशन ये थी 2x² माइनस x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसमें ए की वैल्यू क्या होगी, 2, बी इज इक्वल टू -1, सी इज इक्वल टू -10। इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज को रिप्लेस कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इंटू -1 प्लस माइनस अंडर रूट -1² 4 इंटू 2 इंटू -10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2। माइनस इंटू -1 प्लस 1, -1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ार 8 एंड 8 10 ज़ार 80 डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ार 4। तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट 81 डिवाइडेड बाय 4। अब 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 9। ठीक है, तो अब हमारे पास दो वैल्यूज फिर इस तरह से आ जाएंगी, x की एक वैल्यू 1 प्लस 9/4 और एक x की वैल्यू 1 माइनस 9/4। तो 10/4, 2 2 ज़ार 2 5 ज़ार, तो x इज इक्वल टू 5/2। यहाँ से 1 माइनस 9 क्या होगा, -8/4, और ये x इज इक्वल टू -2 आ गया। तो ये हमारे पास फिर वही दो वैल्यूज आ गई। तो आपने लास्ट में आंसर जो है वो हमेशा सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखना होता है। ठीक है, याद रखिए, बुक में बेशक जैसे मर्जी आंसर दिया हुआ है इसका, कि कभी वैल्यूज दे देते हैं वो, कभी सोल्यूशन सेट, लेकिन जब आपको कोई इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दी जाती है ना, तो उसका आंसर हमेशा सोल्यूशन सेट में ही लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। असल में क्वेश्चन नंबर 2 में हमने 6 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, आपने एक ही पार्ट को 3 मेथड से सॉल्व किया है। ठीक है, तो अब उसके बाद जो अगले क्वेश्चंस है ना वो बहुत शॉर्ट हैं, छोटे से क्वेश्चन है, मैं अभी कर देती हूँ ताकि ये हमारी एक्सरसाइज जो है वो खत्म हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 6 एंड 3/2। अब आपको पता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या फॉर्मूला था, मैं यहाँ साइड पे लिख रही हूँ, x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब हमें रूट्स गिवन होती हैं तो हमें s और p फाइंड करना होता है। s मीन्स सम ऑफ द रूट्स, जो आपको रूट्स दी हुई हैं उनको ऐड कर दें। ठीक है, और इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 6 ज़ार 12 प्लस 3 15 बाय 2। तो ये हमारे पास है सम ऑफ द रूट्स। अब हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, p, यानी इन्हीं दो रूट्स को आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 2 3 ज़ार 6, तो p इज इक्वल टू 9 आ गया। अब ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। x² माइनस s की वैल्यू हमने फाइंड की है 15/2 और p की वैल्यू हमने फाइंड की है 9। तो डिनोमिनेटर स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए, तो डिनोमिनेटर जो है 2, इसके साथ आप पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें, 2x²
माइनस 2 इंटू 15/2x और प्लस 2 9s आर 18। ये 2 कैंसिल हो जाएगा जब इसके साथ 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2x² माइनस 15x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में हमने करना है एग्जामिन द नेचर ऑफ द रूट्स। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 15x² प्लस 11x प्लस 2। अब आपको पता है कि नेचर ऑफ द रूट्स जो है वो किस पे डिपेंड करती है, हमने पढ़ा था ना, नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, हम पहले वो फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट होता है b² माइनस 4ac। अब इसमें से देखें a की वैल्यू 15 है, b इज इक्वल टू 11 है और c इज इक्वल टू 2 है। ये वैल्यूज इसके अंदर पुट करें आप। 11² माइनस 4 इंटू 15 इंटू 2, ठीक है। 11 का स्क्वायर 121। तो इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। 15 2s आर 30 एंड 34s आर 120। तो 121 में से हमने माइनस करना है 120 को, तो ये क्या आएगा 1। अब आपको पता है कि 1 जो है वो पॉजिटिव भी है एंड परफेक्ट स्क्वायर भी है। 1 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो है वो पॉजिटिव और परफेक्ट स्क्वायर होता है, देयरफॉर द रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स हैं जो नेचर ऑफ रूट्स वाले, वो आपने अच्छी तरह से याद करने हैं। अब इसी तरह से ये सेकंड पार्ट है, इसमें a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू -1। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया हमने, b² माइनस 4ac, वैल्यूज पुट करें। -1 का स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू -1, 1 माइनस माइनस प्लस 4, तो ये क्या आ गया 5। पॉजिटिव तो है बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, not a perfect square. Therefore, the roots are irrational. ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर हो तो वो रैशनल होती हैं, परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो इरेशनल होती हैं, और अनइक्वल तो वो रहती ही हैं। एंड अनइक्वल, द रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल। तो ये है नेचर ऑफ रूट्स। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, मैंने ये ब्लैंक इसमें छोड़ दिया। इफ अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद द वेलोसिटी v, the maximum height it reaches can be determined by using the formula h is equal to v² by 2g. Rearrange the formula to make v the subject. अब सिर्फ इसमें आपने जो आपने गौर करना है वो इस बात पे करना है, ये हमें फॉर्मूला गिवन है और हमने v को सब्जेक्ट बनाना है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट क्या है, इसमें h है। ठीक है, तो बस ये छोटा सा क्वेश्चन है। एज जिसको सब्जेक्ट बनाना है, याद है मैंने कहा था कि उसको पहले आप जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लें, v²/2g। मैंने इसका ऑर्डर चेंज किया है सिर्फ। v²/2g इज इक्वल टू h, तो v² इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे 2gh। अब v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2gh। ठीक है, तो ये हमारे पास v जो है वो इसका सब्जेक्ट बन गया। अब इसमें हमने जो है वो प्लस माइनस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वेलोसिटी तो जो है वो तो नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, ये सिर्फ पॉजिटिव रहेगा। अच्छा जी, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान है। इसमें हमें इक्वेशन दी हुई है, उन्होंने कहा कि इफ द इक्वेशन इक्वेशन क्या है, x² प्लस 2 इंटू 1 प्लस के इंटू एक्स प्लस k² इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है,
इक्वल रूट्स। अब इस पे आपने गौर करना है, इफ द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। अब इक्वल रूट्स कब होती हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो किसके इक्वल हो? जीरो के इक्वल होता है। तो बस आपने यही कंडीशन इसमें यूज करनी है, ठीक है। एज, अब हमें क्या गिवन है? गिवन दैट रूट्स आर इक्वल। अब जब रूट्स इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? बी स्क्र माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ इस इक्वेशन में से आप देख लें कि इसमें जो a है वो किसके इक्वल है? a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस k है, और c इज इक्वल टू k स्क्वेयर है। ये वैल्यूज इसके अंदर पुट करें। बी स्क्वेयर की जगह हम लिखेंगे 2 इंटू 1 प्लस के होल स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 1 इंटू के स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, ठीक है। 2 का स्क्वेयर 4, 1 प्लस के होल स्क्वेयर, यानी दोनों का अलग अलग मैंने स्क्वेयर ले लिया, ये 4k स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। अब आपको ये स्क्वेयर खोलना पड़ेगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, इसी तरह से एक्सपेंड करते हैं ना हम होल स्क्वेयर का फॉर्मूला। तो 4 इंटू 1 प्लस के स्क्वेयर प्लस 2k और माइनस 4k स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट खोल दें, ये क्या होगा? 4 वन ज़ार 4, 4k स्क्वेयर, 4 टू ज़ार 8k, माइनस 4k स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। अब ये 4k स्क्वेयर और ये 4k स्क्वेयर कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या रह गया? 4 प्लस 8k इज इक्वल टू 0। मैं यहीं पे सॉल्व कर देती हूँ, थोड़ा सा रह गया। अब हमें k की वैल्यू चाहिए तो हम क्या लिखेंगे? 8k इज इक्वल टू माइनस 4। ये 4 प्लस था, यहाँ आके माइनस हो गया, तो k इज इक्वल टू माइनस 4 ओवर 8। कटिंग कर दें, 4 वन ज़ार 4 एंड 4 टू ज़ार 8, k इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 2। तो ये हमारे पास k की वैल्यूज आ गई। तो आपने सिर्फ क्वेश्चन में जो कंडीशंस दी हुई होती है ना, उस पर आपने फोकस करना होता है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर 2 जो है ये कंप्लीट हो गया।